नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डेफिल मेंबर्स, आज एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हाल फिलहाल में ही स्प्लिट का जो एग्जीक्यूशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। जी हां, मार्केट में कभी बोनस को लेकर फिर स्प्लिट को लेकर जो न्यूज़ आती है उसको लेकर मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट करता है, बिकॉज वहाँ पर शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं। बट मार्केट में गिरावट की वजह से एक शेयर में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि गलती से भी इसको बेचने की बिल्कुल भी गलती ना करें, वरना मार्केट में आप कभी टिक नहीं पाएंगे। मार्केट में हमेशा उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, तो मेक श्योर आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है और कौन से इंडेक्स का अभी के टाइम में क्या हाल हमें देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स डाउन रहेंगे तो कोई भी स्टॉक, मैक्सिमम जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म करेगा। बट मार्केट में जैसे इंडेक्स अप होंगे तो इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। इसी बीच में कैसे एक मोनोपोली स्टॉक है जिसने हाल फिलहाल में ही स्प्लिट का न्यूज़ अनाउंस किया था, और उसके पहले जो एक तेजी आती है वो देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी उठापटक के कंडीशन में देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे एक मौका है या फिर धोखा, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि एक बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है कंपनी में, और अगर आप देखें जो डेट है वो 2 फरवरी को निकल के आ रहा है, जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल जो नंबर है Q3 के उसको पेश करेंगे। और स्टॉक स्प्लिट को लेके फाइनली जो डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके फेस वैल्यू अभी के टाइम 10 है, तो आने वाले कल में 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये कंपनी डिसाइड करेगी। बिकॉज मार्केट में कभी भी कोई शेयर प्राइस काफ़ी महंगा हो जाता है तो स्प्लिट करके बोनस करके उसको काफ़ी अफोर्डेबल बनाया जाता है। तो सिर्फ स्प्लिट के चक्कर में या फिर बोनस के चक्कर में ना जाइएगा, बल्कि ये देखिएगा कि आने वाले कल में आपको कैसा रिवॉर्ड दे सकता है। इसके पहले गैस वरुण बेवरेज की बात की जाए, यहाँ पे गैस मैं वीवीएल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट छोटा सा एग्जांपल है, उसमें हमने 2 बार बोनस लिया था, तो गैस वहाँ पे शेयर्स मल्टीप्लाई हुए, और इसका जो इम्पैक्ट है हमें 1.5-2 सालों के बाद अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, जहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी मल्टीप्लाई होते हैं। तो जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात है। बट मार्केट की इस गिरावट की वजह से इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो इंडेक्स को बिलोंग करता है वो है दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 का। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी 50 के ठीक नीचे हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट में IT स्टॉक्स को लेकर बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो एक वीक में हमें 4.5-5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर इंडेक्स 4-5% गिरता है ना, उसमें कैसे स्टॉक में आराम से 10 से 12% के आसपास करेक्शन होती है। बट जैसे इंडेक्स अप होता है स्टॉक ऑल टाइम हाई भी लगाते हैं। तो पूरे 3 साल की बात की जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं है, बिकॉज ये अभी तक निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाया। तो जी हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक है जिसको आप अनदेखा ना करें, बिकॉज ये सब हमें कॉन्स्टेंट कंपाउंड देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में गए इसने अभी भी अच्छे खासे पैसे बनाए हैं ऑल टाइम हाई से। अभी भी गए जिसके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसने 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन तो दिखा दी है। बट मैं बोलूँगा कि आपको डर के मारे इसको बेचना बिल्कुल भी नहीं है। शेयर के नाम की बात की जाए जुबलियन फूडवर्क्स, वो पता है इसकी पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी की बात की जाए डोमिनोज, ये इनके फ्रेंचाइजी ओनर हमें देखने को मिलते हैं। और बात की जाए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जिस हिसाब से इसने पैसे बना के दिए हैं काबिल तारीफ है। बट जिस हिसाब से करेक्शन दिखा रही है तो ऐसा पैनिक में आके इसको बेचिएगा मत। ऑल दो अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अच्छी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज FIIs ने अच्छे खासे जो स्टेक है उसको ट्रिम भी किए हैं। बट DIS ने क्या किया उसको बताऊंगा, बिकॉज मार्केट में जहाँ पे FIIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है ये प्लस पॉइंट तो होता है। बट मार्केट में कभी भी FIIs पैसा निकालते हैं तो उसमें गिरावट होती है। बट डिपेंड इस पर करता है कि आने वाले कल में अर्निंग सही होंगे या फिर नहीं होंगे। जिनकी अर्निंग सही होती है उनमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। तो जी हाँ, एक फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। तो शेयर बाजार है, इन सब के बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। ऑल ओवर आप देखें तो 8 दिन में हमें 1.5% के आसपास फिर से फॉल देखने को मिल चुकी है। 6 महीने की बात की जाए, इसने एक टॉप तो लगाने की कोशिश की थी 4500 के आसपास, लेकिन उसके बाद हमें एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा है, जहां पे ये दोस्तों अपना जो प्रीवियस जो लो है इसके आसपास टच करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस जब स्प्लिट की न्यूज़ आई थी तो एक अच्छी खासी तेजी आई थी, बट मार्केट में अचानक से 1000 पॉइंट करेक्शन के बाद इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं गाइस कि 6 महीने से पैसे नहीं बने तो कंपनी खराब हो गई। इसके पहले गाइस जो बहुत ऐसे स्टॉक्स है जिनमें हमने 1 साल 2 साल पोजीशन बना के रखा तो ही रिवॉर्ड किए। बात की जाए ICICI बैंक की, HDFC बैंक की नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो इसी बीच में गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी अच्छी होती है वो संग संग नहीं भागती, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप पेशेंसली होल्ड करें तो ही आपकी जीत होती है। बिकॉज मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान होता तो सारे लोग करोड़पति ज़रूर हो जाते हैं। गिरावट होने के बावजूद अगर आप देखें पास्ट 1 ईयर में 30% अप है, और एक ऐसी कंपनी जो हर 3 साल में आपके पैसे एटलीस्ट डबल करती है। बिकॉज बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही ब्रांड मोट हमें देखने को मिल जाती है। इसकी बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 700% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। इसके पहले भी गिरावट हुई थी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट उसके बाद रिकवरी भी हमें उसी हिसाब से देखने को मिलती है। तो बिजनेस पर ध्यान रखें, बिजनेस सही चलेंगे तो गैस आने वाले कल में आपको स्टॉक
प्राइस की चिंता नहीं करनी है, वो आपको पैसे बचाएंगे भी और आने वाले कल में बढ़ाएंगे भी। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 3000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। गिरावट हर एक स्टॉक में होती है, तो हर एक स्टॉक खराब हो गया। इसके पहले गाइस जुबिलेंट फूडवर्क्स को तो छोड़िए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, सब में हमें आधा आधा नुकसान देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली, बट कोविड के क्रैश में अगर आप देखें तो ऐसी कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी। और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी थी और इसने अपने बॉटम से पैसे 3 गुना किए थे। तो जी हाँ, कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस 2-3 सालों में पैसे 2-3 गुना करता है, उसमें एक फॉल होता है। तो मेक श्योर उसका विजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए, तो ही आप चाहें तो स्प्लिट का बेनिफिट ले सकते हैं। इस बात की जाए, आपको हाल फिलहाल में ही मैंने एक आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि पोपॉयज बहुत ही एक फेमस फ्रेंचाइजी है अमेरिकन क्यूएसआर चेन की, जो फ्राइड चिकन में काम करते हुए देखने को मिलती है। इनके फर्स्ट आउटलेट अंडर जुबिलेंट फूडवर्क्स बेंगलुरु में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कैसे अपने प्रेजेंस को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये पिज़्ज़ा पर निर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे जो आइटम्स हैं उसमें भी अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर रहे हैं। तो जी हाँ, इंडिया की बात की जाए तो ये बहुत ही शाखा इनके बहुत सारे ब्रांच हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है, बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब जो बिजनेस हैं, पिज़्ज़ा की बात की जाए, बर्गर्स की बात की जाए, उसमें ये टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है। और जिस हिसाब से गाइस ये आने वाले कल में अपनी एग्रेशन दिखाएगी और जितने फ्रेंचाइजी को इनवाइट करके अपने आउटलेट से जोड़ेगी, तो आने वाले कल में गैस इनके रेवेन्यू में भी अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। बात की जाए क्यूएसआर चेन की, ये मुझे बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी दिखाई पड़ती है, बिकॉज कंपनी मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है, राइट ओन करती है किसकी, डोमिनोज की। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर इधर पे अगर एक्सपायर हो जाएगा इनके कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होंगे। इतना बड़ा इंडियन का मार्केट है दोस्तों, और कभी भी डोमिनोज अगर इनके संग टाई अप नहीं करेगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। बिकॉज डोमिनोज की बात की जाए, उनको अपने प्रेजेंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड रखना है, और खासकर इंडिया में। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का बहुत ही एक मजबूत कंपनी है। इनके प्रेजेंस की बात की जाए तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि इंडिया को छोड़ के जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसमें भी हमें देखने को मिल जाते हैं। का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो रफली हमें 1000 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 109 के आसपास है, जो क्वाइट हाई है, क्योंकि बिजनेस मोनोपोली है, बिजनेस मोटिवेट करती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, बहुत स्टेलर है दोनों का। अगर आप देखें तो हमें 15% के ऊपर दिखाई पड़ता है, जो फेस वैल्यू भी 10 है। आने वाले कल में वो स्प्लिट हो सकते हैं। इनके सेल्स की बात की जाए तो गाइस 17 से 18 से 19 से 2021 में अगर आप देखें तो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बट अचानक से हमें कोविड का लॉकडाउन देखने को मिला, और कोविड की वजह से गाइस जितने भी क्यूएसआर चेन हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। बिकॉज उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्यूएसआर चेन ने तो गाइस नेगेटिव में नंबर्स पोस्ट किए थे। बट इनके नंबर्स पॉजिटिव में आने की वजह से शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। तो जी हाँ, प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो अचानक से इसमें एक डेंट था, क्योंकि गाइस कंपनी के सेल्स तो सही थे, बट मार्केट में कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और यही रीज़न है गाइस कि जहाँ पे इनका जो डेट था, जो पहले जीरो के लगभग था, अभी हमें थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2020 में अगर आप देखें, 2021 में अगर आप देखें तो अचानक से इनके जो डेट हैं वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। रीज़न क्या है, रिजर्व पे अगर आप ध्यान दें तो 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व है। लेकिन 2020 में जो मंदी आई थी और जो मार्केट में अनसर्टेनिटीज थी, तो क्यूएसआर चेन को चलाना है, इतनी बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, तो गैस उनके काफ़ी कॉस्ट भी होते हैं। इसी की वजह से हमें बोरिंग्स में उछाल देखने को मिला, वरना उसके पहले बोरिंग्स जीरो थे। और मुझे पक्का है कि आने वाले कल में अगर इकोनॉमी नॉर्मलाइज होती है तो ये आराम से गैस इसको टैकल कर सकते हैं। कि चाहे एफ होल्डिंग की, डीएस होल्डिंग की, प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो बहुत डिसेंट है। एफ की होल्डिंग में दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो काफ़ी कांस्टेंट हमें देखने को मिल रही है। एफ ने थोड़ी सी अपने स्टेक को ट्रिम किया, बिकॉज अभी के टाइम में बहुत ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे एफ ने पैसे निकाले। इवन दोस्तों एक्सिस बैंक में भी एफ ने 4% के आसपास अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं। बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का माइनर से स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये पहले से थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी भी गैस अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर्स ये बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं। 95% 94% के आसपास जो स्टेक हैं ये बड़े पार्टी के आसपास ही देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ बोनस स्प्लिट मिल रहा है, इसलिए जाना सही नहीं है। ये आपको देखना है कि कंपनी कैसी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपका विजन 3 साल का है, 5 साल का है, तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर फ्रेश बाइंग लेवल के हैं, तो रणनीति दो होती है, या तो आप 200 का मूविंग एवरेज की
नीचे हर 5% 7% पे फॉल डिसाइड कर ले और उसके बाद एसआईपी करे। अदरवाइज आप चाहें तो इसका मूविंग एवरेज टूटने के बाद जब ये 3500 के आसपास 3600 के आसपास स्टेबल होते हैं तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ये मर्जी आपकी होनी चाहिए बिकॉज पैसे आपके, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, हम लोग के पास हैं। चाहे ये 3000 के या 2200 के या 2500 भी आ जाए, वी डोंट केयर बिकॉज आने वाले कल में गैस जैसे ही क्यूएसआर चेन में एक स्पीड अप होगा तो इसमें भी कोरोना का देखने को मिलेगी, बट उसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आपने लिया है 3500 के आसपास, 3600 के आसपास, 3700 के आसपास, इवन 4000 पे भी, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें और मार्केट में इन सब नेगेटिविटी से अपने आप को कैरिड अवे ना करें। अभी के टाइम जो आर एस आई इंडेक्स है कम्प्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे जा चुकी है। कंपनी अच्छी है, इसको स्टडी करें, ट्रैक करें और उसके बाद जो तो तारीख को कंक्लूजन आएगा मैं बता दूंगा, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बेचने वाली नहीं। अगर आपके पास टाइम पीरियड है, टाइम दीजिए, तो लॉन्ग टर्म में स्पीड ऑफ बोनस का जो रिवॉर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।